जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रमाकांत यादव पूर्वांचल के धाकड़ नेता को कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे रचना शुरू कर दी है। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। समाजवादी पार्टी के सबसे फायर ब्रांड नेता और भारतीय जनता पार्टी इनसे कांपती है और थर्राती है। अगर आप भी आजमगढ़ के होंगे तो आप इनके बारे में जरूर जानते होंगे। अभी हाल ही में इनके जमीनों को 53 बीघा जमीन को अवैध बताकर कुर्क कर लिया गया है और कहा गया है ये सब अवैध तरीके से इन्होंने बनाया है, अवैध धन कमाकर बनाया है। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो। अखिलेश यादव के साथ रमाकांत यादव जी खड़े हैं, अबू आजमी खड़े हैं और पूरी आजमगढ़ की टीम खड़ी हुई है। साथियों हमारे पीछे पढ़ सकते हो, यूपी चुनाव से पहले रमाकांत यादव की 26 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 53 बीघा जमीन अवैध बताकर हुई कार्रवाई। साथियों आप जैसा कि जानते हो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और यहाँ पर पिछड़े हों, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित हो या फिर यादव हो, इनको ढूंढ ढूंढ कर, अगर ये संपन्न परिवार से हैं, ये पावरफुल हैं, ये सरकार के आंख में आंख डालकर बात करते हैं, तो उनके जमीनों को उन पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उन पर गैंगस्टर लगा दी जाती हैं। अब चलिए पहले जान लेते हैं मसला क्या है। साथियों आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, 26 करोड़ की संपत्ति कुर्क, सपा विधायक रमाकांत यादव पर शिकंजा, 53 बीघा भूमि पर कार्रवाई, फोर्स कर रही तैनात। साथियों अब आगे पढ़िए। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की 26 करोड़ की जमीन को कुर्क कर दिया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस तैनात है। अब यहाँ पर आप पूरी खबर पहले जान लीजिए, फिर उसके बाद जानेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले माफिया हैं उनकी जमीनों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। पहले चीज आपको समझना है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पूर्व सांसद एवं फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव के परिवार के नाम से बासी अशरफपुर में आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई 53 बीघा जमीन को कुर्क कर लिया गया है। आप अंदाजा लगाइए, 53 बीघा जमीन यहाँ पर रमाकांत यादव ने अपराध करके ये जमीनें उन पर लगाया गया आरोप है कि आपराधिक गतिविधियों से कमाई हुई जमीन का कुर्क कर दिया गया है। अब यहाँ पर पढ़िए, 6 गांठों की जमीन की कुर्की के दौरान डुग्गी पिटवाई। डुग्गी की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। कुर्की में फूलपुर, पवई, अतरौलिया और अहरौला की पुलिस मौजूद रही है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार राजाराम कोतवाल, सचिवानंदन अन्य तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। साथियों अब एक भाई यहाँ पर बहुत गजब बात लिखता है। आप इस बात से अगर सहमत हो तो आप अपना राय जरूर दो। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, अवनीश कुमार यादव हैं जो लिखते हैं, पिछले साल बाबू सिंह कुशवाहा की संपत्ति कुर्क हुई, आजम खान साहब की संपत्ति कुर्क की गई, पिछले महीने गुलशन यादव की संपत्ति कुर्क हुई, कल रमाकांत यादव की संपत्ति कुर्क हुई। आप ये खबर सुने होंगे, सही बात है, लेकिन माफिया ब्रजेश सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, बदन सिंह पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? पीड़ित समाज पर जो जुल्म हो रहा है उससे पीड़ित जनता देख रही है। 2027 में इसका जवाब दिया जाएगा। अगर अपराधियों को बर्बाद किया जा रहा है तो सिर्फ एक ही पार्टी के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? बाकी और अपराधियों को किस रिश्ते से सलाह दी जा रही है? एक तरफा कार्रवाई जातियों और पार्टियों को ऊपर की जा रही है राजनीतिक दबाव के लिए। याद रखना, जनता सबका जवाब देगी 2027 में। साथियों जैसा कि सही जानते हो कि आजम खान साहब, बाबू सिंह कुशवाहा और यहाँ पर रमाकांत यादव और यहाँ पर गुलशन यादव पर जिनकी जमीनों को कुर्की हुआ था, लेकिन जैसे ही ये मसला कोर्ट में जाता है, इन सभी के जमीनों को यहाँ पर कोर्ट में सबूत के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जब फैसला होता है तो हक फैसला इन लोगों के पक्ष में ही होगा, क्योंकि जो कोर्ट है वो जो ऊंचा वाला कोर्ट है वो निष्पक्ष तरीके से काम करता है। अब साथियों आपको अंदाजा लगाना और बताना है कि जो कि रमाकांत यादव है, जैसे आजम खान साहब को ये कमजोर करने की कोशिश किए थे लेकिन कमजोर नहीं कर पाए थे, वैसे रमाकांत यादव को कमजोर करने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में उनको कमजोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि आजम खान साहब जिस प्रकार से उन पर प्रताड़ना झेला, जिस प्रकार उन पर कार्रवाई हुई लगातार बकरी चोरी, मुर्गी चोरी पर, लेकिन आजम खान साहब एकदम सीना तान के डटे रहे शासन प्रशासन के सामने, कागजों पर मजबूत थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटना पड़ा। इसी तरह बाबू सिंह कुशवाहा जो कि सांसद हैं, उन पर भी काम हुआ था, लेकिन जैसे ही कागज मजबूत होती है, कार्रवाई जो भी होता है उनके पक्ष में होता है। अब नंबर यहाँ पर रमाकांत यादव का है। आप सभी साथियों को जवाब देना है
क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शासन प्रशासन के लोग हैं, क्या ये पक्षपात कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये सब दिखाई नहीं देता कि हम एक जाति को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, अपने जातियों को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं? क्या ये सब उनको नहीं दिखाई देगा? दरअसल आप जो करते हो, एक चीज आप देखे होंगे, जो आप बोए हो वही आप भविष्य में फसल काटोगे। ये गांव की कहावत है। 2027 की चुनाव आ रहा है और आजमगढ़ की जनता एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को 10 में से 10 विधानसभा सीटें जिताकर देने वाली है। जैसे लोकसभा में 2 के 2 सांसद समाजवादी पार्टी से बने थे, वैसे फिर से एक बार आजमगढ़ की जनता मजबूती के साथ रमाकांत यादव, अखिलेश यादव, आजम खान, गुलशन यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ सीना तान कर मजबूती के साथ खड़ी है। आप कितना भी उनका जमीन कुर्क कर लो, कितना भी बुलडोजर चलवा लो, लेकिन जनता जिसके साथ होती है जीत उसकी होती है साथियों। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो आप अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों, भाइयों, बहनों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।